हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो अपना चैप्टर डिस्कस करेंगे वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है। तो ये 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन होती क्या है। ठीक। तो ये केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि वन या मोर देन वन सब्सटेंस जैसे कंबाइन करते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है। जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, एंड जो नया सब्सटेंस बनता है वो प्रोडक्ट बनता है। ठीक है। और जो प्रोडक्ट जो बनता है उसकी जो प्रोडक्ट बनता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो रिएक्शंस क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। जैसे कुछ एग्जांपल केमिकल रिएक्शंस के, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, सेटिंग मिल्क ऑफ इनटू कर्ड। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपनी डेफिनेशन क्या है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, केमिकल इक्वेशन कि एक केमिकल इक्वेशन होती क्या है। जैसे बेटा मैंने मान लो ऐसे लिखा। ठीक है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके बना रहे हैं क्या, वाटर। ठीक। तो ये क्या होगी, एक रिएक्शन होगी। लेकिन इसको जैसे इस फॉर्म में लिखा है तो ये क्या थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक। मतलब एक तरीके से रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिख के बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब उसको डिफाइन करने के लिए केमिकल इक्वेशन या रिप्रेजेंटेशन दिया गया। इसमें होता क्या है, जैसे हाइड्रोजन को क्या लिख सकते हैं, H2 लिख सकते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन को जैसे O2 और H2 को और वाटर को H2 लिख सकते हैं। तो ये केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं होती, केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन उसको सिंबल के फॉर्म में या फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है। तो ये अपनी केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन दो हेडिंग्स क्या हो गई अपनी, कवर हो गई। ठीक है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे कि प्रेसिपिटेशन हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, और कैटलिस्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहले प्रेसिपिटेट क्या होता है बेटा। प्रेसिपिटेट वो सब्सटेंस होता है, इंसोल्यूबल सब्सटेंस होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में के दौरान क्या बनता है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन बनता है। ठीक है। जो अपने को किसी भी रिएक्शन अगर किसी रिएक्शन कोई बीकर में हो रही है तो अपने को ये बॉटम में मिलेगा, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है। दूसरी अपनी नेक्स्ट जो हेडिंग है वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शन होती हैं जिनको कंप्लीट होने के लिए क्या एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक। इनको आगे इसका एग्जांपल आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। वैसे ही अपनी थर्ड जो टर्म्स है वो है एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस ये होती है जिनके कंप्लीशन के बाद एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है। उनको एक्जोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। फोर्थ टर्म है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कुछ नहीं बेटा, ऐसे मतलब ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं लेकिन खुद उसमें यूज नहीं होते हैं। ऐसे कैसे रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद अपने को वैसे वैसे मिल जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जो कि हेबर प्रोसेस से बनाते हैं। इसमें कैटलिस्ट के फॉर्म में किसको यूज करते हैं, Fe को यूज करते हैं। ठीक है। देखो इसमें समझ में आएगा अपने को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वगैरह सभी। ठीक। तो अपनी नेक्स्ट हेडिंग है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो कुछ जो केमिकल रिएक्शंस होती है ना, तो कुछ केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है, कुछ में टेम्परेचर चेंज हो जाता है। ठीक है। कुछ में स्टेट चेंज हो जाती है, कुछ में किसी गैस का इवोल्यूशन होता है, फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन। ठीक है। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शन के क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले चेंज इन कलर। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है कि Fe की रिएक्शन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ करवाते हैं जो कि ब्लू कलर का होता है। जैसे ही इसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, तो FeSO4 बनेगा जो कैसे कलर का होता है, ब्लू ग्रीन कलर का होता है। इसका मतलब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन कलर क्या हो गया, चेंज। ठीक। दूसरा है चेंज इन टेम्परेचर। जब जैसे क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को ऐड करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट क्या होती है, रिलीज होती है। हीट रिलीज होती है तो जो बीकर है या जो सिस्टम उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। थर्ड है चेंज इन स्टेट। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाते हैं, दोनों किस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में, लेकिन इनकी रिएक्शन के बाद बनने वाला प्रोडक्ट वाटर वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। स्टेट में क्या हो गया, चेंज, कि रिएक्टेंट की स्टेट थी वो अलग थी और प्रोडक्ट की स्टेट जो है वो अलग है। फोर्थ क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि कुछ केमिकल रिएक्शंस के कंप्लीशन के बाद क्या होता है उसमें कोई गैस इवोल्व होती है। जैसे ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसका डायग्राम भी दिया हुआ है। ठीक है। जैसे जिंक के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको H2SO4 में के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ZnSO4 बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। तो इस हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होती है
ये कौन सी साउंड प्रोड्यूस करती है? पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। तो अपना इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया। फिफ्थ जो करेक्टर है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कि जैसे देखो लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं, ठीक है, PbI2 सॉलिड और KNO3 एक्वस फॉर्म। तो ये जो लेड आयोडाइड बनता है या क्या बनता है? सॉलिड सब्सटेंस बनता है जो कि इनसॉल्युबल होता है किसमें? लिक्विड में, ठीक है। तो ये क्या करेगा? बॉटम में प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे देखो कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर, ठीक है, इसको ब्रेकआउट करने के लिए हीट देते हैं, तो ये क्विकलाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या करता है? ब्रेकआउट करता है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन का अदर एग्जांपल देखें तो फोटोसिंथेसिस ऑल्सो भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन देखें तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? क्विकलाइम में जैसे ही वाटर ऐड करते हैं तो अपने पास बनता है स्लाइड लाइम, ठीक है, और हीट बाहर निकलती है। जैसे अदर एग्जांपल डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सभी भी किसके एग्जांपल है? एक्जोथर्मिक रिएक्शंस के, ठीक है। नेक्स्ट अपना टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इसमें डिस्कस करने वाले हैं हम 4 टाइप डिस्कस करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डिस्कस करेंगे रेडॉक्स। ठीक है, तो ये 4 रिएक्शंस क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? इसमें 2 रिएक्शंस कंबाइंड होते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे देखो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, बना लिया MgO, जो कि वाइट कलर की एस बनेगी, ठीक है। जो जैसे दूसरे इसमें डिफरेंस क्या है कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं वो एक्जोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, जनरली एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। जबकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा? इसमें एक कंपाउंड ब्रेकआउट होगा किसमें? अपने सिंपलर सब्सटेंसेस में। जैसे देखो NaCl जो अपना साल्ट है, टेबल साल्ट है, वो ब्रेकआउट होकर सोडियम एंड क्लोरीन गैस देता है, ठीक है। और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो जनरली कैसी होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं? इसमें एक मोस्ट रिएक्टिव जो एलिमेंट जो होता है ना, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या करता है? डिस्प्लेस्ड कर देता है। जैसे देखो इसके 2 टाइप हैं, एक तो सिंगल एंड डबल। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देखो इसमें क्या था? A+BC, ठीक है, ये कोई एक एलिमेंट है जिसको एक कंपाउंड से रिएक्शन करवाए, तो इसने क्या किया? इस B को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह खुद आ गया और B को हटा दिया। देखो एग्जाम्पल देखो इसका, देखो, ठीक है। जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से करवाई, ठीक, तो जिंक ने क्या किया? कॉपर को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, खुद कॉपर की जगह आ गया। ये सब कुछ बेटा एक्टिविटी जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना, उस पर डिपेंड है कि कौन किसको रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? जैसे AB की रिएक्शन कराई CD से, तो ये A C की जगह आ जाएगा और ये C A की जगह चला जाएगा। देखो इस तरह की एग्जांपल इस रिएक्शन में बताया गया। सोडियम सल्फेट की रिएक्शन कराई है बेरियम क्लोराइड के साथ, तो बेरियम जो है वो सोडियम की जगह चला गया, सोडियम बेरियम की जगह चला गया, ठीक है। और ये कैसे कौन किसको रिप्लेस कर सकता है वो एक्टिविटी सीरीज देखेंगे। तो देखो रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो देखो पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल्स, SN एंड Pb, ठीक है। ये सभी क्या है? हाइड्रोजन से ऊपर है। ये सभी मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर है, तो ये हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकती है। और ऊपर वाली जो मेटल्स हैं वो क्या है? मोस्ट रिएक्टिव है। जैसे जैसे डाउन जाते जाते हैं तो ये इनकी रिएक्टिविटी क्या होती जाती है?
कम हो जाती है। जैसे अभी जस्ट एग्जांपल में देखा था, जिंक ने कॉपर को रिप्लेस किया था। तो जिंक देखो, इससे कॉपर से क्या है, ऊपर है, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो इसको क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, ये याद करना है सीरीज को। नेक्स्ट टाइप अपने पास रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ होती है। जैसे देखो, जेडेनो की रिएक्शन कार्बन के साथ कर पाए, तो जेडेनो ने क्या किया, जिंक ने क्या किया, ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया और ऑक्सीजन को कार्बन को दे दिया। ठीक है, ऑक्सीजन को कार्बन को दे दिया तो कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया प्लस जिंक बन गया। देखो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का रिलीज होना, जबकि रिडक्शन में इसका उल्टा होता है। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो देखो, जिंक के पास ऑक्सीजन था, ये क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो इसका मतलब जिंक का क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था और कार्बन के पास ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं लेकिन खुद को रिड्यूस्ड करते हैं। जैसे यहाँ पे जेडेनो ने कार्बन को क्या किया, ऑक्सीडाइज किया लेकिन खुद को रिड्यूस्ड कर लिया। उसी तरह कार्बन क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, मतलब दूसरे को रिड्यूस्ड कर दिया और खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, तो ये होगी रेडॉक्स रिएक्शन, सिंपल है, कोई कठिनाई नहीं। ये आगे बैलेंसिंग, इक्वेशन को बैलेंसिंग कैसे करते हैं, तो बस दोनों साइड LHS RHS अपने को जितने एलिमेंट अवेलेबल है उनको देखना है और उस हिसाब से उनको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि दोनों तरफ वो एलिमेंट्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, जस्ट सिंपल है। जैसे देखो, ZnSO2 ZnO एंड SO2, ठीक है, ये कोई रिएक्शन है। इसमें क्या किया, जिंक को इक्वल करने के लिए इधर देखो 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे भी 2 Zn है, यहाँ पे भी 2 Zn है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 4 कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन, तो इस वजह से यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस्ड। ठीक है, ऑक्सीडेशन के डेली लाइफ में क्या इफेक्ट्स हैं। सबसे पहला देखो, कोरोजन कुछ नहीं बेटा, ये क्या है, किसी मेटल को जब एनवायरनमेंट में अपन क्या करते हैं, ओपनली छोड़ देते हैं, ठीक, तो वो क्या करने लग जाती है, डिक्रीमेंट करने लग जाती है, उसके ऊपर जंग वगैरह लग जाती है। ठीक है, और कोरोजन से होता क्या है, मेटल की अपीयरेंस भी ख़राब हो जाती है और मेटल क्या हो जाती है, स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है मेटल की। ठीक है, और ये जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट होते हैं ना उनमें जनरली कोरोजन हो जाता है। ठीक है, इसका जैसे एक एग्जांपल रस्ट भी कोरोजन का ही टाइप है। अब इसको बचाया कैसे जा सकता है, इसको बचाया जा सकता है मेटल की सरफेस पे पेंट कर दो या फिर कोई केमिकल से प्रोटेक्ट कर दो उसको। ठीक है, तो इसको बचाया जा सकता है। देखो देखो यहाँ पे जिंक को समझाया गया है, ये जो लॉक है, ठीक है, आयरन का बना हुआ है, लेकिन जैसे इस पर क्या हो गया, एनवायरनमेंट में इसको ओपन छोड़ा तो वाटर प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इसने Fe2O3 डॉट हाफ H2O बना लिया, जो कि क्या होती है, ब्राउन कलर की रस्ट। ठीक है, ब्राउन कलर की रस्ट इस पर क्या हो गई, इकट्ठा हो गई है। ठीक है, रिएक्शन ये हो गई, रस्ट मतलब रस्टिंग कैसे होती है उसकी रिएक्शन को समझने के लिए रिएक्शन हो गई, Fe+3O2 2H2O इक्वल टू Fe2O3 डॉट H2O। ठीक है, रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी एक प्रोसेस होती है जो खाने में अवेलेबल फैट्स वगैरह, प्रोटीन वगैरह का कंप्लीट या इनकम्प्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है, जिससे खाना क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है। इसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको बचाने के लिए जैसे अपने चिप्स वगैरह अपने पैकेट्स आते हैं ना, तो उसको लंबे समय तक बनाए रखने के लिए चिप्स वगैरह ख़राब ना हो तो उसमें क्या करते हैं, इनर्ट गैस डालते हैं, जैसे नाइट्रोजन उसमें क्या की जाती है, फिल की जाती है चिप्स वगैरह में, ताकि वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगी और चिप्स ख़राब नहीं होंगी लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, एडिंग ऑक्सीडेंट्स मतलब कुछ सब्सटेंस होते हैं जो फूड को प्रिजर्व करने के लिए डाले जाते हैं उसमें, रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो खाना वैसे ख़राब नहीं होगा। देखो कुछ क्वेश्चन हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिविंग रिएक्शन करेक्ट, तो ये कौन सी रिएक्शन दी गई है बेटा,
यह Fe+H2 से Fe3O4 सॉलिड प्लस हाइड्रोजन बन रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या क्या हो रहा है। आयरन मेटल गेटिंग ऑक्सीडाइज, हाँ आयरन मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। सही है। वाटर गेटिंग रिड्यूस, हाँ ऑक्सीजन वाटर से हट रहा है, रिड्यूस हो रहा है। सही है। वाटर एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, पानी किसकी तरह कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कर रहा है, मतलब दूसरे का रिडक्शन कर रहा है, नहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य कर रहा है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है अपने पास, सी 1, 2 एंड 4। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्जोथर्मिक प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। जैसे रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, क्विकलाइम जैसे देखो CO की वाटर के साथ रिएक्शन करवाए थे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट बना था, इसका मतलब ये है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड को डाइल्यूट करते हैं। ठीक है, एसिड में वाटर जब मिलाते हैं तो हीट रिलीज होती है। ठीक है। इवोपरेशन ऑफ वाटर, नहीं ये कोई एक्जोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जांपल नहीं है। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, ये भी कोई एग्जांपल नहीं है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।